चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आज? सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम सभी को। तो आज हम जो है 10th का ज्योग्राफी बात करेंगे। पहला ही चैप्टर खंड को है, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन हमने लिख के रखा है कि संसाधन किसे कहते हैं। क्या लिखे हैं? संसाधन किसे कहते हैं हमने लिख के रखा है। तो संसाधन का आंसर लिखे हैं मनुष्य जीवन में उपयोगी सभी वस्तु संसाधन है। कोई भी चीज आप उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर से हम लिख रहे हैं, ये भी क्या है? एक संसाधन है। ये आपको माइक दिख रहा होगा। इस माइक का काम क्या है कि ये आवाज, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचाती है, तो ये भी एक क्या है? संसाधन है। नहीं तो जितनी भी वस्तुएं हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, वे सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। नहीं तो वही कहने का मतलब है। उसके बाद प्यारे बच्चों, संसाधन तो हो गया। ये कह रहा है जिम्मरमैन एक भौगोलिक थे, जिम्मरमैन एक भौगोलिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़िएगा। कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में दे दे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, या किसने कहा था, तो आपको क्या मारना है? जिम्मरमैन मारना है। क्या मारना है? जिम्मरमैन मारना है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि संसाधन का वर्गीकरण। क्या कह रहा है कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो पहला नंबर में हमने लिखा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं, तो आपको क्या मारना है? दो मारना है। तो कौन कौन है? एक है जैव संसाधन, एक है अजैव संसाधन। क्लियर? उसके बाद प्यारे बच्चों, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो है। कितने हैं? दो है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद तीसरा नंबर है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार है। क्या क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को आपको कितना मारना है? चार मारना है। तो कौन कौन होता है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद पहला नंबर में आइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैव संसाधन होता क्या है? जैव संसाधन हमें कैसे जानेंगे कि जैव संसाधन है? तो चलिए, जैव संसाधन का हमने परिभाषा लिखा है, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। क्या लिखा है? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और उसमें सजीव के सभी गुण मौजूद रहते हैं। आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, वैसा संसाधन जिसमें जीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो कहने का मतलब है जिसमें जीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में मनुष्य में जीव होता है तो ये जैव संसाधन, वनस्पति श्वास लेता है, जैव संसाधन, मत्स्य मतलब कि कहने का मतलब वैसा संसाधन जिसमें जैव मंडल से प्राप्त होती है, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन। पहला मनुष्य है, दूसरा है वनस्पति, तीसरा मत्स्य, चौथा पशुपालन और प्राणी समुदाय। जितने भी प्राणी समुदाय के हैं सभी क्या हो जाएंगे? जैव संसाधन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैव संसाधन। अगर ऑब्जेक्टिव में दे मनुष्य कौन सा संसाधन, तो जैव संसाधन प्यारे बच्चों। वनस्पति कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। मत्स्य कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। पशुपालन कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। प्राणी समुदाय के जितने भी हैं सब क्या हो जाएंगे? जैव संसाधन हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अजैव संसाधन की ओर आइए। अजैव संसाधन कह रहा है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को, जैसे में चट्टान हुआ, ये पेन जो दिख रहा है आपको मार्कर, ये मार्कर भी क्या है? अजैव संसाधन है। कैसे? क्योंकि इसमें जीव नहीं है। क्यों? ये क्या है? निर्जीव है, ये श्वास नहीं ले सकता। ये क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। चट्टान अजैव संसाधन, धातु अजैव संसाधन, खनिज आदि, यानी जितने भी निर्जीव वस्तु है वो क्या हो जाएंगे? अजैव संसाधन हो जाएंगे। नहीं,
जितने भी निर्जीव वस्तु है वो क्या हो जाएंगे, अजैव संसाधन हो जाएंगे। चलो उसके बाद है उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो भाग हैं। कितने भाग हैं, दो भाग है। कौन कौन है, पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है नवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले हम बता दें नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जो कभी समाप्त ना हो। क्या हो, वैसा संसाधन जो कभी समाप्त ना हो उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। हम यहाँ लिखे हैं कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि, ये सब खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए नवीकरणीय संसाधन हो गया। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन में आइए। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो एक बार प्रयोग हो जाता है, एक बार प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे में आपका गैस अगर यूज करते करते खत्म हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में जीवाश्म ईंधन, ठीक है। उसके बाद आइए स्वामित्व के आधार पर, क्या रे बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अगर ऑब्जेक्टिव में दे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो आपको क्या मारना है, 4 प्रकार के। कितने मारना है, 4 प्रकार के। अगर उपयोगिता के आधार पर देगा तो कितना मारना है, 2 मारना है। और कौन कौन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर पहला संसाधन देखिए व्यक्तिगत संसाधन होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसा संसाधन जो किसी खास के अधिकार क्षेत्र में होता है और वह उसके बदले सरकार को लगाम देता है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि वैसा संसाधन जो मेरा निजी क्षेत्र में है, क्या है, मेरा है, लेकिन हम उसके बदले सरकार को क्या देते हैं, लगान देते हैं। यानी लगान मतलब उसका टैक्स भरते हैं, ठीक ना। तो टैक्स भरते हैं, उसी को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में हम देखिए भूखंड, घर, जमीन, ये सब चीज का क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। किसको टैक्स देते हैं, सरकार को देते हैं। किसको देते हैं, सरकार को देते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद देखिए सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन होता है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग समूह के लिए होता है। क्या होता है, समूह के लिए होता है, उसे क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक संसाधन जैसे में स्कूल हो गया, सभी लोग मिलके पढ़ते हैं तो सामुदायिक संसाधन हो गया। तालाब तो किसी एक का नहीं होता है, सबका होता है, वो हो गया सामुदायिक संसाधन। और जैसे में और आ गया आपका शमशान घाट में भी सामूहिक होता है तो वो भी सामुदायिक संसाधन हुआ। इसी प्रकार के जितने भी समूह में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे, ठीक है, सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे। तो चलिए आगे है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन एवं समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन है। देखिए किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य, समुद्री जीव, ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए देश की तटरेखा है, उसके 200 किलोमीटर के दूरी क्षेत्र को क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए कोई परेशानी, तो हमने संसाधन सीखा, एक बार पुनः रिवीजन कर लिए। स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन करें बच्चों, एक बार पुनः से रिवीजन कर लें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं, 2 है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं, 2 है। उसके बाद है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने हैं, उसमें भी 2 है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने हैं, 4 है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने हैं, 4 है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलेंगे फिर अगले पार्ट में इसी ज्योग्राफी में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।